हेलो गाइस। तो आज हम इमरजेंसी ड्रग डोजेस समझेंगे। तो आज हम इमरजेंसी ड्रग डोजेस को समझेंगे, जैसे कि हम समझते हैं कि जो डोज़ है न्यूनेट्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर थोड़ी सी भी डोज़ इधर उधर हो जाती है तो पेशेंट को जो है प्रॉब्लम ठीक होने की जगह और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हम आज इमरजेंसी ड्रग्स की डोज जो है समझेंगे। एमिनोफाइलिन, एट्रोपिन, डोपामिन, डोबूटामाइन, इस तरह की जो सारी ड्रग्स हैं, एड्रेनालिन, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और जो है इमरजेंसी ड्रग्स, जो इमरजेंसी में यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं, तो वो सब हैं। तो आज हम इस क्लास में जो है सारी ड्रग्स को, इमरजेंसी ड्रग्स को स्टडी करने वाले हैं। तो उनकी डोज को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले हम जो है एमिनोफाइलिन को समझते हैं। एमिनोफाइलिन की जो डोज़ रहती है 5 to 7 mg पर केजी जो है इसकी लोडिंग डोज रहती है। इसको डाइल्यूट कर सकते हैं 25 ml एनएस में, फॉलोड बाय 0.5 से 0.9 mg पर केजी पर हावर कंटिन्यू, यानी कांस्टेंट इन्फ्यूजन, यानी कंटिन्यू इन्फ्यूजन हम लगा सकते हैं फॉर ब्रोंकोस्पाज्म रिलीफ के लिए हम इसको देते हैं। यानी पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, एमिनोफाइलिन को यूज़ करते हैं। एट्रोपिन की डोज समझें तो 0.02 mg पर केजी पर डोज आईबी, और एससी मिनिमम डोज 0.2 mg रहती है इसकी, 0.2 mg पर केजी रहती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर हम समझें, जो कैल्शियम हमारा इंजेक्शन है उसकी जो डोज कैलकुलेशन रहती है, जो 10% वाला हमारा जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है उसकी डोज 1 to 2 ml पर केजी पर डोज रहती है। 1 to 2 ml पर केजी पर डोज रहती है 10% सॉल्यूशन, 10% वाला जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है विद इक्वल, यानी जैसे कि हमने 2 ml लिया तो 2 ml हम इसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट कर लेंगे, उसके बाद में स्लो इन्फ्यूजन से देंगे, या फिर 5 to 6 ml में इसको डाइल्यूट कर लेंगे। तो 30 to 45 मिनट में, यानी स्लो इन्फ्यूजन से हमको देना है, फास्ट नहीं देना है वरना ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा ये। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर आईबी स्लो इन्फ्यूजन 20 to 30 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। स्टॉप द इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है इफ़ द हार्ट रेट बिलो 100 बीट पर मिनट, यानी 100 बीट पर मिनट से हार्ट रेट अगर कम हो रही है न्यूनेट्स की, पेशेंट की, बच्चे की, तो हम जो है तुरंत ही इन्फ्यूजन को स्टॉप करेंगे, कुछ टाइम के लिए स्टॉप करेंगे, फिर हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। यानी ईसीजी, यानी मॉनिटर करते हुए, यानी हार्ट रेट को मॉनिटर करते हुए ही पेशेंट को जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। डेक्सामेथासोन की बात करें तो 0.5 mg पर केजी पर डोज, यूजुअल डोज इसकी 4 to 12 mg रहती है। 6 to 8 ऑनली हम इसको दे सकते हैं आईबी। शॉक एंड सेरिब्रल एडिमा में हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ एंटी एलर्जिक रिएक्शंस में भी इसका यूज़ किया जाता है स्टेरॉइड की तरह। डाइज़ापाम की बात करें तो 0.2 से 0.3 mg पर केजी आईवी बोलस ओवर 1 to 2 मिनट में हम दे सकते हैं। यानी डाइज़ापाम की डोज 0.02 से 0.3 mg पर केजी आईवी हम दे सकते हैं। डायरेक्टली बोलस, एज ए बोलस इसको डाइल्यूट करके हम 1 से 2 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। रिपीट डोज इसकी 15 से 45 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। 15 to 45 मिनट में हम इसको रिपीट कर सकते हैं अगर पेशेंट का जो कन्वर्जेंस है, सीजर्स हैं, वो कंटिन्यू हैं, वो परसिस्ट हैं, बने हुए हैं, अगर वो ठीक नहीं हुए हैं। तो इफ़ सीजर इज़ परसिस्ट, तो सीजर अगर परसिस्ट है, बना हुआ है, तो फिर हम 15 से 45 मिनट में हम इसकी डोज को रिपीट कर सकते हैं। डोपामिन, अगर डोपामिन और डोबूटामाइन को समझें तो 5 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इसकी डोज रहती है, और इसको इन्फ्यूजन से ही दिया जाता है, स्लो इन्फ्यूजन दिया जाता है 5 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी। इन्फ्यूजन की जो डोज कैलकुलेशन है डोपामिन की, वो हम एक क्लास है हमारी डोपामिन की, वो हम उसमें बना चुके हैं। क्या कैसे हम इसकी डोज़ को कैलकुलेट करते हैं, कितना इन्फ्यूजन में जो है नॉर्मल सलाइन लेते हैं, कितना जो है डोपामिन लेते हैं, वो प्रॉपर जो है इसकी एक डोपामिन की हमने क्लास बनाई हुई है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। फेंटानिल सिट्रेट की बात करें तो 1 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर डोज, रिपीट डोज
1 to 4 आवर में हम इसकी डोज को रिपीट कर सकते हैं। आईबी इन्फ्यूज़न 1 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर हावर के हिसाब से, यानी इन्फ्यूजन जो है इसका 1 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर हावर के हिसाब से दे सकते हैं। और इसकी जो डोज़ रहती है 1 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर डोज रहती है। रोज़ जो इसकी डोज़ है उसको रिपीट कर सकते हैं हम, 1 से 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। कंटिन्यू इन्फ्यूजन देना है तो 1 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर हावर के हिसाब से भी हम दे सकते हैं। फ्रूसामाइड यानी लैसिक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डायूरेटिक है। 1 to 2 mg पर केजी पर डोज आईबी हम इसको दे सकते हैं। पीओ यानी ओरल हम इसको 8 to 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं, यानी 1 से 2 mg आईबी और ओरल हम इसको दे सकते हैं। अप टू 6 mg पर केजी पर डे भी हम इसको जा सकते हैं, यानी 6 mg पर केजी पर जो है डे तक हम जा सकते हैं। 8 to 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सीनेट यानी हाइड्रोकोर्टिसोन के बारे में समझें तो यूज़ फॉर स्टेटस एस्थमेटिक्स 25 to 50 mg पर केजी पर डोज 4 to 6 हॉर्ली आईवी हम इसको दे सकते हैं। फॉर एंडोटॉक्सिक शॉक में 50 mg पर केजी इनिशियल डोज हम दे सकते हैं, फॉलोड बाई 50 to 150 mg पर केजी पर डे हम इसको दे सकते हैं 6 हॉर्ली आईवी, और 48 to 72 आवर्स तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। केटामाइन की बात करें, एक सेडेटिव ड्रग्स है। 0.5 से 2 mg पर केजी पर डोज आईबी स्लोली हम इसको दे सकते हैं, और 2.5 से 5 mg पर केजी आईएमबी हम इसको दे सकते हैं, यानी 0.5 से 2 mg इसको आईवी हम दे सकते हैं। स्लोली देना है आईवी, और अगर इसको हमको आईएम देना है तो 2.5 से 5 mg हम इसको आईएमबी दे सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको दे सकते हैं। लोराज़ेपाम के बारे में समझें तो 0.05 से 0.1 mg पर केजी इसकी डोज रहती है, पर डोज रहती है। मैक्सिमम डोज इसको हम 4 mg तक जा सकते हैं। ओवर 2 to 5 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। आईबी और आईएम इसको दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मे बी रिपीट आफ्टर 10 to 15 मिनट, यानी 10 से 15 मिनट में हम, अगर पेशेंट को इफ़ेक्ट नहीं आता है, पेशेंट का कन्वर्जन बना रहता है, या पेशेंट को जो है कन्वर्जन बना रहता है, या फिर पेशेंट को अगर हम एनेस्थेटिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, एज ए एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हैं तो नहीं होता है, तो फिर हम इसको डोज को रिपीट कर सकते हैं 10 से 15 मिनट में। मिथाइल प्रेडनिसोलोन यानी बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेरॉयड ड्रग है ये। 30 mg पर केजी पर डोज आईवी बोलस ओवर 10 to 15 मिनट जो है हम इसको 15 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। वंस अ डेली फॉर 3 to 5 डेज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इमरजेंसी जो पेशेंट को रिएक्शंस होते हैं, सीवियर रिएक्शंस होते हैं पेशेंट को, जो ड्रग्स की वजह से हुए हैं, किसी तो पेशेंट को जो है रिएक्शन हुआ है तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग है, तो वो हम इसमें दे सकते हैं। 3 दिन तक जो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 to 5 डेज तक हम इसको दे सकते हैं, दिन में एक बार 30 mg पर केजी पर डोज। मिडाज़ोलाम, मिडाज़ोलाम के बारे में अगर समझें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है ये, यानी शॉर्ट टाइम एनेस्थेटिक्स के तरह भी ये यूज़ की जाती है, यानी इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। एज ए एनेस्थीसिया यूनिट में भी इसका आईसीयू, पीआईसीयू और ओटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज 0.1 से 0.2 mg पर केजी पर डोज आईवी रहती है। एज ए बोलस इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसकी डोज को हम दिया और इसका जो इफ़ेक्ट है वो तुरंत इफ़ेक्ट जो है पेशेंट के अंदर देखने मिलेगा। फॉलोड बाई इसको कंटिन्यू, अगर पेशेंट के कन्वर्जन नहीं रुक रहे हैं तो उस कंडीशन में, कन्वर्जन्स की कंडीशन में भी पेशेंट को हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इन्फ्यूज़न हम पेशेंट को दे सकते हैं 0.75 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को हम दे सकते हैं। इसके इंट्रानेज़ल स्प्रे भी आते हैं जो 0.2 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। मॉर्फिन यानी बहुत ही इफ़ेक्टिव पेन किलर है, एज ए पेन किलर है। 0.2 mg पर केजी पर डोज हम एससी और आईबी
अप टू ए मैक्सिमम डोज 15 mg हम इसको दे सकते हैं 4 हॉर्ली। नैलेक्सोन की बात करें तो 0.1 mg पर kg IBQ 2 to 3 मिनट में हम इसको दे सकते हैं फॉर 3 डोजेज अप टू मैक्सिमम टोटल डोज 2 mg तक हम इसमें दे सकते हैं। फिनोबाबिटॉन सोडियम और फेनिटोइन यानी एप्सोलिन और गार्डिनाल यानी फिनोबाबिटॉन दोनों की जो डोज कैलकुलेशन है वो सेम रहती है। 15 से 20 mg पर kg पर डोज इसकी लोडिंग डोज रहती है। फॉर सीजर्स में हम इसको दे सकते हैं 15 से 20 mg पर केजी लोडिंग डोज रह सकती है इसकी रहती है इसकी। और स्लोली देना है इसको आईवी इन्फ्यूजन से ओवर 20 to 30 मिनट में हम इसको दे सकते हैं फॉलोड बाई 5 to 8 mg यानी मेंटेनेंस डोज जो रहती है इसकी 5 to 8 mg पर केजी पर डे रहती है। 8 to 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। सल्ब्यूटामोल की बात करें तो 0.1 से 0.15 mg पर केजी पर डोज विद इन 1.5 ml नॉर्मल सलाइन एंड 2 to 6 ऑर्ली हम इसको दे सकते हैं थ्रो दी नेमुलाइजर। इंजेक्शन की बात करें तो 4 to 6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डोज SC दे सकते हैं। IM IB 6 to 8 ऑर्ली हम इसको दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी SBC बहुत ही इफेक्टिव इमरजेंसी ड्रग है। यानी ABG जब आप पेशेंट की करते हैं तो उसमें जो वाई कार्ब का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव जो है ड्रग है ये। तो अवेलेबल रहता है ये 7.5% सॉल्यूशन में ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो उसका सॉल्यूशन है 7.5% में अवेलेबल रहता है। प्रोवाइड 0.9 मिली इक्विवेलेंट पर ml यानी जो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल रहता है वो 0.9 मिली इक्विवेलेंट अवेलेबल रहता है पर ml में। तो 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डोज हम इसकी डोज रहती है। बाकी जो डिपेंड करता है कि जो बेस की डेफिशिएंसी है वो कितनी है यानी बेस डेफिशिएंट कितना है। जैसे कि हम बाइक आप समझते हैं कि 22 से 24 तक जो है नॉर्मल रेंज रहती है। अगर किसी पेशेंट का जो वाई कार्ब का लेवल है SCO3 है वो 20 आ जाता है तो 20 अगर आता है तो हम समझेंगे कि उसको जो वेस्ट की डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएट है वो 2 से जो है कम हो गया है यानी 22 से 20 हो गया है। तो वो 2 जो है हम इसमें यहाँ लिख कर जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि 0.3 पेशेंट का वेट और कितने की वेस्ट डेफिशिएंसी है यानी 2 की वेस्ट डेफिशिएंसी है, 2 से वेस्ट डेफिशिएट हुआ है। तो एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पे 0.3 लिया इनटू पेशेंट का वेट 2.5 किलो है और 2 की डेफिशिएंसी है तो हमने आया निकल के इक्वल टू करेंगे तो 1.5 ml SBC हमको देना है। इसको हम 5 to 6 ml में डाइल्यूट करके ओवर 20 to 30 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। एड्रीनालिन यानी एपिनेफ्रिन बहुत ही इफ़ेक्टिव इमरजेंसी ड्रग है ये यानी लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी इसको कहा जाता है। 0.01 ml पर केजी पर डोज हम इसको दे सकते हैं। मैक्सिमम जो है 0.5 ml पर डोज हम इसको दे सकते हैं ऑफ 1:1000 यानी 1:1000 सॉल्यूशन IM जो है इसमें अवेलेबल रहता है। रिपीट द डोज आफ्टर 15 to 20 मिनट इसकी डोज है जैसे कि इसको हम 15 से 20 मिनट में हम रिपीट कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि पेशेंट को इफेक्ट नहीं आ रहा है तो 15 से 20 मिनट में जो है इसकी डोज को रिपीट कर सकते हैं। फॉर IB और ET से भी हम दे सकते हैं यानी एंडोट्रैकियल जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब से भी हम इसको दे सकते हैं। फॉर कार्डियक अरेस्ट में यानी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो 0.1 ml पर केजी पर डोज ऑफ 1:10,000 ऑफ सोल्यूशन हम इसमें दे सकते हैं। 0.1 ml पर केजी के हिसाब से 1:10,000 वाला सोल्यूशन। फॉर लेरिंजियल एडिमा ड्यू टू एनाफाइलैक्सिस 0.1 ml पर केजी ऑफ 1:10,000 ऑफ सोल्यूशन थ्रो दी नेबुलाइजर से हम दे सकते हैं। फॉर नेबुलाइजेशन में 0.5 ml पर केजी ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इन 3 ml सलाइन यानी जो 1
1:1000 वाला जो सोल्यूशन है वो 0.5 ml लेना है हमको और 3 ml NS में जो है उसको डाइल्यूट करना है और उसको हम एज ए नेबुलाइजेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका जो है बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट हमको देखने मिलेगा। और इमरजेंसी में जो पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है या फिर पेशेंट को वेज़ो हुई है तो उस कंडीशन में भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के जो इमरजेंसी जो ड्रग्स हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, यानी पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इनकी जो डोज कैलकुलेशन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनकी प्रॉपर डोज कैलकुलेट करके जो है नहीं देते हैं तो जो है पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एड्रेनालिन की डोज जो मिनिमम अगर हम समझें तो मिनिमम टू मैक्सिमम समझें तो 0.1 ml पर केजी से 0.2 और 0.5 ml पर केजी तक के हम इसमें जा सकते हैं अगर पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हुई है। तो पेशेंट को ईटी से भी हम जो है एड्रेनालिन को डाल सकते हैं और पेशेंट को नेबुलाइज भी एड्रेनालिन का करा सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और काफ़ी दिनों से जो हमारी क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, तो जो कुछ क्लासेस हमारी शॉक की अभी बची हुई हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमारा जो अभी एनाफाइलिटिक शॉक, सेप्टिक शॉक और जो है न्यूरोजेनिक शॉक की जो 3 क्लासेस बची हुई हैं, तो फर्दर हम जो है 1-2 दिन में ही उनको भी कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।